पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के मड़ंगा वियाडा स्थित वीवीआईटी इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम हॉल में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिन्हा, वीवीआईटी के निदेशक राजेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष प्रवक्ता राजेश झा समेत कई सम्मानित अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कार्य समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिन्हा को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। आपको बताया तो इस बैठक में 300 से अधिक निजी स्कूल के संचालक मौजूद रहे। संगठन के सदस्यों ने अपनी बात मंच के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष रखी। मौके पर कोषाध्यक्ष प्रवक्ता राजेश झा और वीवीआईटी के निदेशक राजेश मिश्रा ने बताया कि लगातार निजी स्कूलों पर कई तरह के नियम कानून जबरन थोप दी जा रही है, जिससे हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन नहीं चाहते हुए भी मानने को तैयार रहते हैं। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिन्हा ने कहा कि इस बैठक का मकसद सभी अपने संघ को मजबूत और विस्तार करें। सरकार के द्वारा हमारे प्राइवेट स्कूलों पर कई तरह के नए फरमान जारी कर दिए जाते हैं, जिससे प्राइवेट स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने में मुश्किलें आती है। हम सभी अपनी समस्याओं पर विचार करते हुए अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का आम बैठक था, जिसमें कि कोने कोने से निदेशक आए हुए हैं, सभी प्रखंड, सभी पंचायत, सभी जगह से, और संगठन को मजबूती एक प्रदान करना है कि हम लोग इतने संख्या में हैं और इतना संख्या बल है मेरे साथ। अगर थोड़ा सा भी सरकार हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की जो है बात कहेगी, तो फिर उस चीज़ के लिए हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग इसको री एडमिशन कहते हैं, वो री एडमिशन नहीं होता है, वो एक वार्षिक शुल्क होता है। और उस वार्षिक शुल्क के अंदर में जो है ना, स्कूल को बहुत सारा काम को जो है ना निपटाना पड़ता है। कल्चरल प्रोग्राम है, ये है, वो है, नो, आखिर कहाँ से लाएगा स्कूल वाले जो है क्या कहते हैं इस पैसा को। और इसको आप लोग क्या करते हैं कि री एडमिशन कह के न्यूज बनाते हैं, लेकिन रियली में जो है ना, अगर जो भी स्कूल इस री एडमिशन को नहीं लेता है तो समझ लीजिए वो स्कूल संचालन जो है ना 1 वर्ष जो है तरीका से नहीं कर पाएंगे। राजेश कुमार झा, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिला प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष। ये पूर्णिया स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है आज विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। विभिन्न स्कूलों से, जिले के विभिन्न स्कूलों से प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और अपनी समस्याओं का जो है समाधान ढूंढ रहे हैं बातचीत करके। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं जिनमें उनको परेशानी हो रही है, और तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली लाइजन करता है विद गवर्नमेंट, ताकि वो निजी स्कूलों की परेशानियां कम हो सके। और निजी स्कूल जो है सो सरकारी स्कूल की तरह ही जन सेवा के कार्यों में लगी हुई है। तो सरकार को चाहिए कि और इनके समस्याओं पर ध्यान दे ताकि और बेहतर काम कर सके। प्रक्रिया जो है सो आसान बनाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर से भी बता रहे थे अध्यक्ष महोदय अजय सिन्हा कि बहुत सारी डुप्लीकेसी है वर्क में, तो उसको डुप्लीकेसी को रिमूव करना चाहिए। एक ही डेटा को बार बार जो है अलग अलग चीज़ों के लिए मांगा जाता है, तो उसको थोड़ा काम आसान बनाना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई पर लोग ध्यान केंद्रित कर सकें। आज हम लोग प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्णिया इकाई का ये आम बैठक है। हम लोग प्रायः एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक करते हैं जिसमें पॉलिसी वगैरह डिसाइड करते हैं, और जो कार्य हम लोग करते हैं पूरे साल भर, तो हर 4 महीना पे हम लोग आम बैठक बुलाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग वीवीआईटी परिसर में आम बैठक बुलाए हैं। लगभग आप देख रहे हैं 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए थे। मुद्दा हम लोग का है जो फॉर्मेलिटीज होता है अभी कार्यक्रम का, वो चला अभी तक। अब हम लोग का क्वेश्चन आवर होगा, जिसमें जितने भी डेलीगेट्स आए हैं वो अपने अपने विद्यालय का समस्या हम लोग को देंगे राइटिंग में, और उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे उनको इंडिविजुअली। किसी का आधार से होगा, किसी का अपार पे होगा जो भी चल रहा है, किसी का ई संबंधन है, ई शिक्षा कोष है, या और भी विद्यालय का जो निजी अलग अलग समस्याएं हैं, उसी का समाधान के लिए हम लोग आज जुटे हैं। और उन लोगों का जो था ग्रीवांसेस कि हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं जो हम लोग का ग्रुप में आता था
तो हम बोले कि नहीं, बैठेंगे तब आपको उसका सॉल्यूशन हम लोग आपको दे देंगे, सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो पूर्णिया जिला के जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब कि देखिए एक चीज आप लोग समझिए, सरकार हमको बोलती है बच्चे को पढ़ाओ, सारे विद्यालय को बाध्य करते हैं, वो डायरेक्ट उनका बच्चे को लिस्ट भेज देते हैं, हम लोग को बोलते हैं एडमिशन लो, हम लोग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा बोलते हैं हम आपको 11,000 समथिंग देंगे एक वर्ष का। और आज देखिए 5 साल बीत गया, जो बच्चा पहला साल 5 बच्चा लिए थे तो आज वो चला गया 5 साल के बाद, कहाँ चला गया, 5th में चला गया। उसके बाद सेकेंड ईयर फिर 5 साल 10 बच्चा 5 बजाय कैपेसिटी के अनुसार हम लेते हैं। वो इस तरह से आप देखेंगे तो हमको लगता है कि 100 बच्चा एक विद्यालय में फ्री हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्यों फ्री पढ़ाएंगे? क्यों? आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा है तो कहाँ है वो पैसा? क्यों नहीं समय पे मिलता है? हम निजी विद्यालय कोई अनुदान से नहीं चलते हैं, हम तो जो बच्चा हमको गार्जियन देते हैं उसी से हम स्कूल को संचालित करते हैं। तो मेरा 10-10 लाख रुपए एक विद्यालय का, छोटा विद्यालय का आप रखे हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ समस्या है आपको? अगर पैसा नहीं है तो मत बात कीजिए हम लोगों को कि आप पढ़ाइए इनको। अगर हमको कोई भी एक गरीब बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है, वो टाइम पे फीस देता है, सरकार के पास क्या पैसा नहीं है तो फिर बंद कर दो इसको भैया स्कीम। आप अपने यहाँ पढ़ाओ ना, क्यों हमारे यहाँ भेज रहे हो? हमारे गुणवत्ता के आधार पर आप मेरे यहाँ वो चाहते हैं आप उसको, तो फिर पैसा दीजिए। कोई आप हम पर रहम नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग का आवेदन तो उस दिन बताएं इतना मोटी फाइल हो गई है, अब मिलेगा 15 तक मिलेगा, उसके मिलेगा। हम लोग के एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड होते हैं, आप ये काम कर लीजिए तो आपका अनुदान का राशि अब अगले महीना में रिलीज होगा। अब भैया चलो उसको कर लो, आधार कर लो। अब एगो नया आ गया अपार। क्या है अपार? तो फिर आधार क्या था? एक आप बना दिए हैं, आधार कार्ड बनता है सबका, तो 4 को बनाइएगा आधार कार्ड। वही डेटा, वही चीज, वही सब। हम लोग का प्रयास रहेगा कि भाई आप देखिए, सरकार है ना, सरकार है, वो बोलेगी ये करो, हम तो करेंगे, मगर हम भी चाहेंगे, आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि छोटा छोटा एक स्कूल देखिए, आप बनमनखी में जल गई, हम लोग चंदा करके उसको पैसा दिए। आप अगर उसको 5 लाख रुपया मिल जाता तो बताइए क्या होता? क्यों नहीं दे रहे हैं उसको पैसा? इस तरह से बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं। अभी नया सत्र आने वाला है, किसी को बस लेना है, किसी को 4-2 लाख किराया हो गया है, बहुत सारी बातें हैं। आप पैसा दे दो भैया हमको, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लिस्ट है, आरटी का लिस्ट उसके पास है कि इस स्कूल का इतना रुपया, इतना बच्चा है जो देना है उनको तो सब पता है। एक स्कूल में आपके फर्स्ट में ही होता है, क्लास 1 में आपका इंटेक कैपेसिटी का 10%, अगर 40 बच्चा है तो 10 का, अगर 200 बच्चा है तो उसका 10% लेना है उनको। इंटेक हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास साल में। हम अजय कुमार सिन्हा हुआ और संगठन के हम अध्यक्ष हैं।